कौन सी दुआ आयतें पढ़ते हैं कुर्बानी में? इन्नी, हाँ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और कब पढ़ते इसको? नमाज शुरू करते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं मालूम, बहुत लोग मालूम भी नहीं, पढ़ते भी नहीं और समझते तो कोई अक्सर नहीं। 1000 में कितने लोग ऐसा समझ के पढ़ते होंगे कि इन्नी का मतलब क्या, वज्जातु का मतलब क्या, वजहिया का क्या, लिल्लज़ी क्या, और उसके बाद फिर वो अल्लाह अकबर के सना पढ़ेगा या सना पढ़ेगी। कुछ ऐसा कौन करता हूँ यार, इतना टाइम है क्या अपने पास, और जाने कर वो जल्दी अपने को। अरे तो ऐसी नमाज पढ़ेंगे कि फिर वो इन्नी वज्जातु से कोई लेना ही देना नहीं दूर दूर तक, ऐसी नमाज। अच्छा चलो हो गया। तो ये है कि इन्नी के बेशक मैं, वज्जातु मैंने अपना चेहरा, मैंने पूरा रुख, पूरा अप्रोच और एटीट्यूड है रब मैंने तेरी तरफ है। फतरस समावात की जिसने आसमान बनाया, वल अर्ज और जमीन बनाया, मैं तो उस रब की तरफ अपना चेहरा कर रहा हूं। मैं सिर्फ काबे की तरफ नहीं कर रहा, वो तो अलामत के तौर पे है, वो चार दीवारी अल्लाह का अलामत है। वहां अल्लाह रहता थोड़ी कि अल्लाह का घर बोले, अलामती है अलामती, लेकिन असल में तो तेरी तरफ चेहरा कर रहा ना। इन्नी वज्जातु वजहिया लजी, कि क्या शान है तेरे, फतरस समावाति वल अर्ज हनीफ, और मैं हनीफ यकसू रहूंगा, इधर उधर देखो ना बस तेरी तरफ, तेरी रिजा, तेरी शान रहमानी, तेरी शान रहीमी, मैं तो तेरी तरफ मुतवज्जह रहूंगा सिर्फ। फतरस समावाति वल अर्ज हनीफ हूं और वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं ये गवाही देता हूं कि तेरे अलावा मैं मुशरिकों में से नहीं, मैं मुशरिक नहीं बनूंगा। अच्छा चलो ये हो गया। दूसरी आयत क्या है? हाँ, सूरह आले अनाम 162 163 वो पढ़ते हैं उसके। मैंने पहले ये इन्नी वज्जात और उसके बाद सूरह अनाम के 162 163 वो क्या है सुनिए। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो, इन सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 5 चीजों को याद करना है। कितने वो जानवर काटने वाले मालूम, यार अपन 5 चीज पढ़, उसको मालूम ही नहीं, तो टुकड़े पे लिख के लाता हो और जल्दी जल्दी उसको, क्योंकि खसा पीछे पड़ा, अरे काटो जी जल्दी, मेरे को दूसरे काटने के, जल्दी जल्दी, अरे रुकना रे, देखो समझ रहे हो क्या वो क्या है? सूरह अनाम के 162 आयत में क्या 5 चीजों का जिक्र है? क्या है? अल्लाह, मैं जो है इन्नी कि बेशक मैं, सलाती मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, नुसुकी, वो महयाया मेरी जिंदगी, वो ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरे लिए है। 4 चीजें तेरे लिए, 5वां बयान ये कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना है अल्लाह तेरे लिए है। अब पहले इधर आइए, नमाज है क्या? अगर पूछे पीछे आ रहे, ओ भाई साहब 5 नमाज है कि तुम्हारे पास? और जुमे को आता ना, मैं चुप ना करके, तेरे पास 5 नमाज ही नहीं है, वो टुकड़े पे पढ़ने का बोल के पढ़ रहा आके चुप, तेरी जिंदगी में 5 नमाजें है ही नहीं। अच्छा ये मेरा इल्जाम है कि तो बोलो चल। अच्छा वो मैं जुमे में खड़े के बोल रहा था अंगूरी बाग में, मतलब सुनो उसको काउंट कैसे करना, कि मतलब 5% लोग भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। ये बात सही है गलत है? क्या ख्याल? अच्छा लोग बोले कैसे गिनना, मतलब जुमे की नमाज देखना और फजर की नमाज देखना, वो समझ में आ जाता, बहुत आसान है ना बेटे? जुमे में जितने लोग रहे फजर में उतने रहना चाहिए ना, तो अपन बोलेंगे 100%, और उसके 5% आए तो फजर में, तो अपन बोलेंगे 5% ही पढ़ो, वो मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं औरतों को मिला के घर के, तो 5% लोग भी नमाज नहीं पढ़ते, पहले ही टप्पे में गए कि इन सलाती गैब पर। फिर नुसुकी कुर्बानी है क्या? अरे कौन सी कुर्बानी दे रहे? क्या माल देते अल्लाह के राह में, क्या वक्त देते, क्या सलाहियत देते, क्या देते? अपना अपना जायजा लो ना, यानी यहाँ के 21 करोड़ या पूरी दुनिया के 200 करोड़ क्या देते हो? तो नुसुकी में चले गए। कुर्बानी वैसी नहीं है। वो महयाया जिंदा रहना चाहते कि अल्लाह के लिए, अरे ख्याल ही नहीं दूर दूर तक। वो ममाती और मौत है कि अल्लाह के लिए मौत, अल्लाह के लिए मौत ही, जिंदगी भी नहीं मौत। और फिर कौन सा अल्लाह, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा समझते क्या उसको कि अरे वो आलमीन का रब है तो मैं है क्या चीज, और मेरी जिंदगी और मेरा जन्नत का दाखिला और मेरा ये दुनिया से उठना क्या माने रखता, क्योंकि वो तो रब्बुल आलमीन है, मेरा उससे ताल्लुक है जी। और फिर अगली उसकी आयत 163, वो बिज़ालिका उमिरतु, क्या इसी का तो मुझे हुक्म दिया गया, वो बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले ये इसका मानने वाला है। क्या ये और ये और ये मैं करूंगा मौत तक, ऐसा बोलता क्या कोई? और ऐसा कुर्बानी देने वाला ऐसा पढ़ता क्या? और इतना समझता कि गहराई से?
اتنے ٹائم میں تو نے اور 5 جانور اور گرا تھا, اس کو ڈھکیل کے 5 جانور گراتا ہو. ارے یہ ہے انداز, سب رسم بن گئی, رسم. بلکہ لوگوں کی پلاننگ یہ رہتی کہ صبح میں کیا بنانے کا اور دوپہر میں کیا بنانے کا. نہیں, آپ اچھے بچے نالائق کی بات کر رہے ہیں. تو گھروں کی پلاننگ ہے کیا, سب سے پہلے کلیجی اور بھیجا بنا دو, دوپہر سے دیکھیں گے دوپہر اور شام میں کیا کرنے کا. واہ واہ, نہیں کھاؤ بھائی, اس میں کوئی روک رہا نہیں. ارے یہ جذبہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے سب اس کا تعلق ہے کہ دور دور تک کوئی. تو کیا سبق لیے پھر قربانی کا, اور کیا سبق لے رہے وہ مثالی خاندان کا, اور کیا سبق لے رہے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ وسلم کی قربانیوں کا اور جذبے کا. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں بھی جو ہم نے سبق سمجھا جانا اس کو اچھی طرح زندگی بھر عمل کرنے کی طرف دے, اور قربانی کا بھی جو سبق ہے خالی یہ دعاؤں سے, 2 آیتوں سے, اس پر بھی گہرائی سے غور کرنے, زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.